हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी स्टूडेंट्स का इजी प्रेप पर। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता है, बीसीसीएलई 2024 का रिजल्ट आ गया है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि लीट एग्जामिनेशन की जब हम लोग बात करते हैं तो सभी स्टूडेंट्स इजी प्रेप की साइड देखते हैं, क्योंकि इजी प्रेप लीट एग्जामिनेशन के लिए बेस्ट क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करवा रहा है। इसी बेस्ट क्वालिटी कंटेंट की वजह से 2024 में भी जब लीट एग्जामिनेशन के रिजल्ट आए तो आप सभी लोगों ने देखा कि बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट इजी प्रेप ने दिया है। भले आप आईपीयू लीट की बात कर लीजिए, जहां पर रैंक 1 इजी प्रेप ने निकालकर आपको दिया है, और अभी अभी आप देखे हैं कि कुछ दिन पहले ही आपके पास में बीसीसीएलई का रिजल्ट आया, जिसके अंदर 50 से ज्यादा ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने टॉप 100 के अंदर जगह बनाई है। तो आज की इस वीडियो में हम उन्हीं बच्चों के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने रैंक टॉप 100 के अंदर अचीव किया है। चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले वो स्टूडेंट्स कौन कौन से हैं। तो आप देख सकते हैं कि राहुल, जिनका रैंक 2 आया है। आप सभी बच्चों को शायद हमने पहले भी अनाउंस किया था कि रैंक 2 इजी प्रेप से आया है बीसीसीएलई के अंदर, जिनमें राहुल जिनका रैंक 2 है। इसके अलावा टॉप 100 के अंदर दिलवार जिनका रैंक 6 है, दीपक जिनका रैंक 8 है, ऋषु जिनका रैंक 9 है। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने हमें रिजल्ट के लिए कांटेक्ट किया। अभी ऐसा भी हो सकता है कि एक दो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अभी हम तक पहुंच नहीं पाए हैं। जब फ्यूचर में उन स्टूडेंट का रिजल्ट सबमिट हो जाएगा तो हम अपडेटेड रिजल्ट भी आप लोगों के सामने लेकर आएंगे। चलिए बात कर लेते हैं टॉप 10 के बाद में। अगर टॉप 100 की हम लोग बात करें तो सुबोध, इनका रैंक 11 आया है, शुभम रैंक 20, अनमोल रैंक 23, प्रदीप 24। वो बच्चे जिनका फोटो लेट सबमिट हुआ था, वो अभी इस स्लाइड के अंदर उनका फोटो नहीं लग पाया, लेकिन जब हम अगली स्लाइड लेकर आएंगे तो उनका फोटो भी यहां पर अपडेट कर देंगे, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्रदीप, प्रीति, पीयूष एंड छोटू एंड रितु कुमारी, आपका फोटो भी हम इसमें अपडेट कर देंगे। जब स्लाइड बन रहा था तब तक आपका फोटो शायद सबमिट नहीं हुआ होगा। रोहित जिनका रैंक 27 है, सुधीर रैंक 36, श्रुति रैंक 37, पंकज 42, प्रीति 43, पीयूष 49, अंजलि 56, सत्यम 60, छोटू 68 रैंक है, रितु कुमारी 81, जयंत 85, सूरज 86, बिट्टू कुमार 91 है और तरुण की रैंक 98 है। ये वो बच्चे जिनके रिजल्ट अभी तक सबमिट हो गए हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूं 50 से ज्यादा ऐसे बच्चे हैं जो टॉप 100 के अंदर सेलेक्ट हुए हैं। ऐसा नहीं है कि इजी प्रेप ने ये सब पहली बार करके दिखाया है। यदि आपने 2023 के हमारे रिजल्ट देखे होंगे तो वो रिजल्ट भी बिल्कुल इसी तरीके के सिमिलर थे। अभिषेक जिन्होंने रैंक 2 अचीव किया था 2023 के अंदर, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो सिद्धि गोयनका ने रैंक 7, आर्यन रैंक 8, सोनालिका रैंक 9। उस टाइम पर भी हमारे पास में 4 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने टॉप 10 के अंदर जगह बनाई थी। यदि हम 2024 को देखें ना तो 2024 का सिनेरियो भी कुछ इसी तरीके से है। 8 और 9 इस बार भी है, इस बार 7 की जगह रैंक 6 आ गया। ओवरऑल अगर आप आगे देखेंगे रैंक 11, 20, 23, 24, 27, 36, तो आपको 2023 में भी बेहतरीन रैंक देखने को मिली थी। रैंक 11, 23, 25, 26, 28, 32। ये वही बच्चे हैं बेटा जिनको शायद आप लोगों ने, आपके सीनियर्स जो मतलब इस साल बीसीसीएलई की तैयारी कर रहे हैं, तो वो अगर अपने सीनियर से मिलेंगे तो इनमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स आप ही की कॉलेज के सीनियर है जिन्होंने बीसीसीएलई की तैयारी इजी प्रेप से की थी। तो आप लोगों को उनसे मिलना है, उनसे डिस्कस करना है कि किस तरीके से पहली बार में उन्होंने बेस्ट रैंक अचीव की है। मैं भी डेफिनेटली इन लोगों से आप लोगों को जरूर मिलवाऊंगा जो आपको ये गाइडेंस भी देंगे कि किस तरीके से बीसीसीएलई एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया जा सकता है। इवन बीसीसीएलई ही नहीं, आप वेस्ट बंगाल के जीलेट एग्जाम की बात कर लीजिए, अगर आप सीयूईटी लीट एग्जाम की बात करेंगे या आईपीयू लीट की बात करेंगे या फिर आप डीटीयू लीट की बात कर लीजिए, जितने भी लीट एग्जामिनेशंस है उन सभी लीट एग्जामिनेशन को यदि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करना चाहते हैं तो आपको जरूरत है क्वालिटी कंटेंट को पढ़ने की। अगर आप क्वालिटी कंटेंट पढ़ते हैं तो नो डाउट आप बेस्ट रैंक अचीव करेंगे इन सभी स्टूडेंट्स की तरह। आगे आने वाले समय में हम अपडेटेड रिजल्ट लेके आएंगे जिसके अंदर वो बच्चे जिनकी फोटो अभी हम डिस्प्ले नहीं कर पाए उनको भी जरूर डिस्प्ले करेंगे। यदि आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो अभी लीट एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो मैं आपको बता देता हूं कि आप अगर लीट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, वो बीसीसीएलई एग्जाम हो या फिर सीयूईटी लीट हो, वेस्ट बंगाल लीट हो, झारखंड D2D हो, आईपीयू लीट हो या फिर डीटीयू लीट हो, इन सभी कोर्सेज के लिए इस बार हमने 3 तरह के कोर्स लॉन्च किए हैं, जिसमें एक रिकॉर्डेड बैच होगा, एक लाइव बैच होगा, एक प्लस बैच होगा। रिकॉर्डेड बैच का मतलब यह है कि वो बैच जिसके अंदर पिछले साल की रिकॉर्डिंग ऐड की जाती है, ये बैच आपको 999 रुपए का मिलेगा।
लेकिन अभी 31 अगस्त तक ये बैच आपको 899 रुपए में मिल जाएगा। उसके बाद लाइव बैच की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये बिल्कुल फ्रेश बैच है जो एप्लीकेशन पर चल रहा है, आप लोगों को पता है। ये आपको 1499 रुपए का बैच 31 अगस्त तक 1099 रुपए में मिल रहा है। तो आप जाकर एप्लीकेशन से इस बैच को भी ले सकते हैं। इस बैच में क्या होगा, लाइव पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल फ्रेश, और जो लाइव पढ़ाया जा रहा है उसकी आपको रिकॉर्डिंग भी वहां पर मिलने वाली है। फिर अगर हम लोग बात करें प्लस बैच, 1999 रुपए का बैच है, अभी आपको 1499 रुपए में मिल जाएगा। सर क्या है इस बैच में? इसमें पिछले साल का रिकॉर्डेड बैच मिलेगा, इस साल का लाइव बैच मिलेगा। आपको टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज और फुल लेंथ टेस्ट सीरीज मिलने वाली है, प्रैक्टिस शीट मिलने वाली है, 500 पेज की एक ई बुक प्रैक्टिस के लिए आपको मिलने वाली है। सारे फीचर्स आपके प्लस बैच के हैं। मतलब यदि आप देखें तो प्लस बैच एक ऐसा बैच है जिसके बाद आपको कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखना, बीसीसी एलई के लिए रिकॉर्डेड, लाइव और प्लस अलग अलग है। सीयूईटी के लिए भी ये तीनों अलग अलग मिलेंगे। ऐसा नहीं कि सर तीनों के ये जितने भी लीड कोर्स है सबके लिए ये सेम है, नहीं, इनका सिलेबस अलग अलग है, तो इनके कोर्सेज भी आपको अलग अलग वहां पर दिखाई देंगे। यदि मान लीजिए आप में से कोई बच्चा ऐसा है जो एक से ज्यादा लीड एग्जामिनेशंस को दे रहा है, बहुत सी बार जैसे मान लीजिए कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी लापरवाही से या किसी गलती से या हो सकता है किसी और रीजन से उनका इंग्लिश क्वालिफाई नहीं कर पाया बीसीसी एलई के अंदर, तो अब उनके पास में कोई दूसरा रास्ता ही नहीं बचा। यदि मान लीजिए वो बैकअप में आईपीयू लीड एग्जाम देते या जीलेट देते या झारखंड D2D देते या सीयूईटी लीड देते, तो उनको वहां से एक अपॉर्चुनिटी मिलती कि सर अगर इसमें हम लोग किसी कारणवश नहीं सेलेक्ट कर पाए तो दूसरे एग्जाम में तो हम कम से कम सेलेक्ट हो जाए। तो वो बच्चे जो एक से ज्यादा लीड एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, उन बच्चों को हम सजेस्ट करेंगे कि आप ऑल इन वन लीड एग्जामिनेशन या ऑल इन वन लीड बैच के साथ जाइए, जिसमें भी आपको सेम 3 कैटेगरी देखने को मिलेगी। रिकॉर्डेड बैच है जो आपका 2499 का, पर अभी आपको 1999 में मिल जाएगा। लाइव बैच है जो आपका 2999 का, अभी आपको 2499 में मिल जाएगा। और प्लस बैच 3499 का है जो आपको अभी 2999 में मिल जाएगा। ऑल इन वन लीड का मतलब है कि एक ऐसा बैच है जिसके अंदर बीसीसी एलई का बैच भी चल रहा है, जीलेट भी चल रहा है, झारखंड D2D भी चल रहा है, OJEE भी चल रहा है, आईपीयू लीट भी चल रहा है, DTU लीट भी चल रहा है। सो ओवरऑल यदि मैं आपको कहूं कि अगर आप चाहते हैं लीट एग्जामिनेशन को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करना, तो इजी प्रेप आप लोगों की पहली चॉइस होनी चाहिए। इसके लिए आपको जो प्ले स्टोर है वहां से जाके इजी प्रेप एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। इसके अलावा अगर आपको फिर भी कोई समस्या रहती है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 7014639318 के ऊपर कॉल भी कर सकते हैं। 7014639318 के ऊपर कॉल कर सकते हैं। ये आपको यहां पर हेल्पलाइन नंबर दिखाई दे रहा है। सो उम्मीद कर रहा हूं आज का ये वीडियो डेफिनेटली आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। यदि इसमें आपको किसी भी तरह का कोई डाउट रहता है, कोई समस्या रहती है, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर के ऊपर बात कर सकते हैं। इसी तरह के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहिए इजी प्रेप पर। थैंक यू सो मच।